Good morning, all of you. I am Pradeep Singh, your economics teacher. In a previous lecture, I taught you budget set and budget constants. Today, I would like teach you budget line. First, I want to tell you what is budget line. A budget line represent the various different a budget line shows the various combinations that the consumer can purchase spending his entire money income at the given prices. तो इसमें आपकी जो बजट लाइन होती है, बजट लाइन में जो आपकी कंज्यूमर की इनकम होती है, कंज्यूमर की इनकम को हम लोग वेरियस कॉम्बिनेशन के थ्रू जो है, जैसे कंज्यूमर की जो एंटायर इनकम होती है उसको हम वेरियस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेंस करते हैं। तो इसमें आपका जो जैसे हम परचेज करते हैं, स्पेंड करते हैं, जो कंज्यूमर की एंटायर इनकम होती है उसको P1 X1 इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू Y। इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग y या कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर P1 इज प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट, वेयर P1 इज प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट एंड P2 इज प्राइस ऑफ गुड सेकंड एंड X1 is quantity of good first and X2 is quantity of good second, where Y is कंज्यूमर्स एंटायर इनकम। ये आपका Y कंज्यूमर की इनकम है, P1 आपका प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट एंड P2 प्राइस ऑफ गुड सेकेंड एंड X1 क्वांटिटी ऑफ गुड फर्स्ट एंड X2 इज़ क्वांटिटी ऑफ गुड सेकेंड। तो इसमें आपका जो बजट लाइन होता है, बजट लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते, जैसे आपका जो बजट लाइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है जो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे इसमें आपका जो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होता है, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड फर्स्ट एंड डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड सेकंड। जो कंज्यूमर की एंटायर इनकम होती है उससे कंज्यूमर अपनी इनकम को एक्सपेंड करता है डिफरेंट पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब इसमें आपके जो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, कंज्यूमर कैन बाई his budget and price of the good first and good second anywhere on the budget line a consumer spending his entire income। जैसे आपका जो कंज्यूमर होता है वो आपकी बजट लाइन पर अपनी इनकम को एक्सपेंड कर सकता है। अब इसमें हम लोग बजट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे इसमें आपका एक्स एक्सिस है O, ये आपका Y है। सपोज दैट आपका AB ये बजट लाइन है, बजट लाइन है, ये आपका गुड्स फर्स्ट है, इधर आपका गुड्स सेकंड है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो गुड्स फर्स्ट और गुड्स सेकंड के जो वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं उन वेरियस कॉम्बिनेशंस को हम बजट लाइन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट अगर यहाँ पर आपका एक 60 है, ये आपका 30 है, 20 है, ये 10 है, यहाँ पे आप 50, 40, 30, 20 और आपका 10
ये आपके वेरियस कॉम्बिनेशन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें आपका बजट लाइन है। बजट लाइन इज आल्सो नोन एज प्राइस लाइन, इसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं या इसको हम बजट लाइन कहते हैं। तो आपकी जो लाइन ए बी है, कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर होगा इस बजट लाइन से ज़्यादा नहीं होगा। जो उसकी इंटायर इनकम होगी उस इंटायर इनकम को ए बी लाइन के अंदर में ही वो एक्सपेंस करेगा, उससे ज़्यादा आपका एक्सपेंस नहीं होगा। अब इसमें आपका ये रिप्रेजेंट करेगा P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू वाई। तो इसमें आपका टोटल एक्सपेंडिचर आर टोटल बजट, वाई जो आपका होगा टोटल एक्सपेंडिचर आर टोटल बजट होगा, और उसमें आपका P1 और P2 प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट एंड प्राइस ऑफ गुड सेकेंड, और X1 X2 आपका क्वांटिटी ऑफ गुड फर्स्ट एंड क्वांटिटी ऑफ गुड सेकेंड। अब इसमें हम लोग इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखते हैं कि आपकी जो बजट लाइन, हमारा जो कंजम्पशन, कंज्यूमर को जो कंजम्पशन होगा बजट लाइन ए बी से, जैसे बजट लाइन ए बी को क्रॉस नहीं करेगा। अब इसमें सपोज दैट अगर हम इसको, जैसे एक तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं आपके जो दोज कॉम्बिनेशंस होते हैं विच कॉस्ट अमाउंट जस्ट इक्वल टू द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, ये आपकी कंज्यूमर की इनकम के अकॉर्डिंग होगा। जैसे इसमें अगर हम एग्जांपल के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहें तो इसमें आपका एक 3 कॉलम्स होगा, एक में कॉम्बिनेशंस होगा और एक में आपका क्वांटिटी ऑफ गुड फर्स्ट एंड क्वांटिटी ऑफ गुड सेकंड, और एक आपका एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम होगा। तो इसमें अगर हम कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करना दिखाना चाहते हैं तो ये आपका वाई कंज्यूमर्स की इनकम होगी, सपोज दैट आप अनदर एग्जांपल के थ्रू हम इसको जो है रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर आपका गुड फर्स्ट है, ये आपका गुड सेकंड है, ये आपके वेरियस कॉम्बिनेशन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसमें आप देखते हैं कि उसके बाद आपका बजट, जैसे इसके अकॉर्डिंग हम बजट को दिखा सकते हैं। इसको हम इरेज करके यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कीजिए इसको। ये कॉम्बिनेशंस है, कॉम्बिनेशंस गुड फर्स्ट, गुड सेकंड, उसके बाद हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे बजट को। जैसे हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा इसमें आपका एक्सपेंडिचर इक्वल टू आपका इनकम होगा, इससे ज़्यादा आपका एक्सपेंस नहीं होगा। सपोज दैट आपके इसमें वेरियस जो कॉम्बिनेशंस हैं ए बी सी डी, मान लीजिए ए बी सी डी ई, और इसमें आपका गुड्स का जो उसमें एक्सपेंडिचर है 0 1 2 3 4 मानते हैं। अब उसमें गुड सेकंड का जो उसमें एक्सपेंस होगा आपका 10 8 6 6 4 2 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, और इसको अगर रिप्रेजेंट क्लियर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा F। इसके अकॉर्डिंग वेरियस कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। सपोज दैट आपकी जो कंज्यूमर की इनकम होगी, कंज्यूमर की जो इनकम होगी उसी में कंज्यूमर, जैसे प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट आपका जो है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये आपका प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट इज RS4 पर यूनिट। अब इसमें आपका प्राइस ऑफ गुड सेकंड, इसको हम ले लेंगे RS2 रुपी पर यूनिट।
2 रुपी पर यूनिट। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इसमें आपका अगर कंज्यूमर की मनी इनकम, इसमें आपका कंज्यूमर की जो मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इक्वल टू RS20 है। सपोज दैट आपकी कंज्यूमर की जो इनकम है वो 20 रुपी है। अब कंज्यूमर 20 रुपी में ही मीन्स ही वांट टू परचेज बोथ गुड्स, गुड फर्स्ट एंड गुड सेकंड। अब इसमें इसकी देखिए क्वांटिटी, अगर गुड्स उसमें फर्स्ट गुड्स को कंज्यूमर परचेज करेगा तो 0 क्वांटिटी होगी, सेकंड गुड्स की 10 यूनिट परचेज करेगा। अब इसमें देखते हैं आपका फर्स्ट गुड्स इसको परचेज करेगा, इसमें कितना परचेज करेगा। अब इसमें देखते हैं कि आपका जैसे ये आपका हो जाएगा 4 × 0 प्लस 2 × 10 इक्वल टू 20 रुपी। यहाँ पर आपका 4 × 1 प्लस 2 × 8 इक्वल टू 20। यहाँ पर आपका हो जाएगा नेक्स्ट 4 × 2 प्लस ये आपका हो जाएगा 2 × 6 इक्वल टू 20। नेक्स्ट इसमें आपका हो जाएगा 4 × 3 प्लस ये आपका हो जाएगा 2 × 4 इक्वल टू आपका 20। यहाँ पर आप देखिए 4 यूनिट है तो आपका 4 × 4 प्लस 2 × 2 इक्वल टू 20। यहाँ पर आपका 5, जैसे 4 × 5 है, 4 × 5 प्लस 2 × 0 इक्वल टू 20। आप इसमें देखते हैं कि कंज्यूमर का जो 20, जैसे उसमें कंज्यूमर की जो इनकम है ये आपका 20 रुपी है। 20 रुपी में पहले कंज्यूमर आपका टोटल कंजम्पशन गुड्स सेकेंड गुड्स में करता है तो 10 यूनिट परचेज करता है। अगेन कंज्यूमर जैसे उसमें सेकेंड गुड्स का जो इसमें देखेंगे सेकेंड गुड्स कंज्यूमर जो है सेकेंड गुड्स को सैक्रिफाई कर रहा है। अगर उसमें 2 यूनिट को सैक्रिफाइस करेगा तो इसमें फर्स्ट गुड्स की 1 यूनिट इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह हम देखते हैं कि आपका जब कंज्यूमर ओनली जैसे टोटल उसकी जो इनकम 20 रुपी है, 20 रुपी को ओनली जो है उससे गुड्स फर्स्ट को परचेज कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम 5 यूनिट जो है परचेज करता है और उसमें गुड्स सेकेंड की 0 यूनिट परचेज करेगा। अब इसमें हम प्राइस लाइन को चाहे हम इसके उस ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करें या इस ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसमें आपका जो प्राइस लाइन होगा ये आपका सपोज दैट 0 1 2 3 4 5। अब इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका 10 8 6 8 6 4 यहाँ पे 2, ये आपका बजट लाइन होगा। वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे गुड फर्स्ट को, अगेन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे गुड सेकंड को। सपोज दैट आपकी प्राइस लाइन ए बी है। अब इसमें देखते हैं कि आपका जो बजट लाइन, यहाँ पे देखेंगे बजट लाइन का जो स्लोप होगा, पहले इसमें गुड फर्स्ट गुड सेकंड का जब कंजम्पशन आपका 10 यूनिट का कंज्यूमर कंजम्पशन करता है उस कंडीशन में गुड्स यक्स का कंजम्पशन 0 है। फिर इसमें देखेंगे कि गुड्स ये जैसे उसमें गुड्स सेकंड का जब कंजम्पशन आपका इंक्रीज़ होता है तो कंज्यूमर को गुड सेकंड के कंजम्पशन को सेक्रीफाई करता है, जैसे उसकी जो यूनिट होती है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसमें आप देखते हैं कि जो कंज्यूमर का मैक्सिमम एक्सपेंस होगा वो बजट लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। जो आप कंज्यूमर की जो बजट लाइन होगी उस बजट लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। यहाँ पर आपका इस जैसे आपका जो इक्वेशन है P1 x1 P2 x2 इक्वल टू वाई को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स कंज्यूमर का जो एक्सपेंस होगा वो उसकी इनकम के इक्वल ही होगा। कंज्यूमर की अगर इनकम
20 रुपी है तो उसका एक्सपेंस जो है 20 रुपी होगा, उससे ग्रेटर उसका एक्सपेंस नहीं होगा। तो इसमें आप देखते हैं कि आपका जो बिकॉज हिज इनकम इज़ 20 रुपी बाय कंज्यूमर, जैसे इसमें देखिए अगर कंज्यूमर की जो इनकम 20 रुपी है तो उस कंडीशन में कंज्यूमर गुड्स सेकेंड की 10 यूनिट्स को परचेज करता है और उसमें कंज्यूमर इनकम 20 रुपी है, कंज्यूमर मीन्स ही वांट टू परचेज बोथ गुड्स फर्स्ट एंड गुड्स सेकेंड, सो ही परचेज 1 यूनिट ऑफ गुड फर्स्ट एंड 8 यूनिट ऑफ गुड सेकेंड। अगेन कंज्यूमर परचेज 2 यूनिट्स ऑफ गुड फर्स्ट एंड 6 यूनिट्स ऑफ गुड सेकेंड। अगेन कंज्यूमर परचेज 3 यूनिट्स ऑफ गुड फर्स्ट एंड 4 यूनिट ऑफ गुड सेकेंड। Again consumer purchase 4 unit of good first and 2 units of good second. Again consumer purchase 5 unit of good first and he does not purchase any goods of he does not purchase any unit of good second. गुड सेकेंड की कोई यूनिट वो परचेज नहीं करेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि जो आपका गुड फर्स्ट एंड गुड सेकेंड which is consumer can buy his given income and price of good first and good second। तो इसमें आपका जो ए बी प्राइस लाइन है, जैसे इसको वाई ए बी इज कॉल्ड अ प्राइस लाइन, इसको ए बी को हम लोग प्राइस लाइन क्यों कहते हैं, व्हाट आर द रीज़न। तो इसमें आपका ए बी आपका बिकॉज ए बी शोज दैट 10 यूनिट ऑफ गुड सेकेंड एंड 0 यूनिट ऑफ फर्स्ट सेकेंड, 0 unit of good first and is equal to the 20 rupee. So price of good first, price of 1 unit, price of price of good first is 4 रुपी पर यूनिट। जैसे उसमें देखेंगे प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट का जो प्राइस है 4 रुपी पर यूनिट है और उसमें गुड सेकेंड का जो प्राइस है 2 रुपी पर यूनिट है। इसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि जो प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन इट इज़ शोज द रेशियो ऑफ गुड फर्स्ट एंड गुड सेकेंड। जैसे उसमें प्राइस का जो रेशियो होता है, गुड फर्स्ट और गुड सेकेंड का जो रेशियो होता है वो आपका प्राइस लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आपका जो प्राइस लाइन का जो स्लोप होता है वो आपका गुड फर्स्ट और गुड सेकेंड का जो प्राइस रेशियो होता है उसके इक्वल होता है। अब इसमें आपकी जो बजट लाइन होती है अटेनेबल होती, नॉन अटेनेबल होती है। ऐसे आपकी जो बजट लाइन होती है वो आपकी अटेनेबल होती है और नॉन अटेनेबल होती है। जैसे इसमें आपका जो पॉइंट होगा ये आपका दीज आर अटेनेबल पॉइंट ऑफ बजट लाइन। अटेनेबल होता है और आपका जो बजट लाइन उसमें देखेंगे, इसमें आपका जैसे अटेनेबल यहाँ पे देखेंगे आपका जो पॉइंट बजट लाइन के बिलो होगा और इधर आपका जो होगा नॉन अटेनेबल होगा। ये आपका नॉन अटेनेबल पॉइंट होगा, ये आपका नॉन अटेनेबल पॉइंट होगा। तो इसको हम लोग नॉन फीसिबल आर कहते हैं या आपका नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पर आपका ये आपका अटेनेबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कंज्यूमर का जो उसमें देखिए कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर होगा इस बजट लाइन से, बजट लाइन को एक्सीड नहीं करेगा, बजट लाइन को एक्सीड करेगा कंज्यूमर का जो उसमें, तो आपका उसमें नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उसमें बजट लाइन को एक्सीड नहीं करता है तो ये आपका अटेनेबल, इट इज़ नोन एज द अटेनेबल कॉम्बिनेशन। And budget line is the separate attainable combination called the feasible combination. Budget line is a attainable combination. It is also known as the feasible combinations. अब इसमें जैसे इसमें आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग अटेनेबल नॉन अटेनेबल दोनों आपके इसमें। अब इसमें देखते हैं कि आपका कंज्यूमर कैन ओनली अफोर्ड टू बाय कॉम्बिनेशन दैट फॉल अलोंग हिज बजट लाइन। जो आपका कंज्यूमर परचेज करता है, सपोज दैट कंज्यूमर जो होता है वो ओनली एफोर्ड करता है, जैसे कंज्यूमर ओनली एफोर्ड करता है, जो कंज्यूमर का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज फॉल्स अलोंग द बजट लाइन,
वो आपका बजट लाइन के अलोंग फॉल्स होता है। अब उसमें जैसे हम इनसाइड, अगर उसमें बजट लाइन के इनसाइड में होंगे दैट इज शोज द अटेनेबल कम्बिनेशन एंड दिस रीजन इज नोन एज द फिजिबल रीजन। दिस रीजन इज आल्सो नोन एज द फिजिबल रीजन एंड दिस रीजन इज आल्सो नोन एज द नॉन फिजिबल रीजन। इसको आपको इस जैसे नॉन अटेनेबल कम्बिनेशन और नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन, ये आपका नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन है और ये आपका फिजिबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें देखते हैं आपका जो स्लोप ऑफ बजट लाइन। जैसे आपका तो बजट लाइन को मैंने डिफाइन किया कि आपका बजट लाइन क्या होता है। तो इसमें आपका जो बजट लाइन होता है, बजट लाइन रिप्रेजेंट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट द कंज्यूमर कैन परचेज स्पेंडिंग हिज एंटायर मनी इनकम एट द गिवन प्राइसेस। तो कंज्यूमर की जो इनकम होती है, जैसे उसकी जो मनी इनकम होती है उसको कंज्यूमर रिप्रेजेंट करता है वेरियस कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वेरियस कॉम्बिनेशन मीन्स कंज्यूमर कैन परचेज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम एट द गिवन प्राइसेस। जो कंज्यूमर की एंटायर इनकम होती है उसको गिवन प्राइसेस के अकॉर्डिंग ये परचेज करता है। अब इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका जैसे अभी तो बजट लाइन रिप्रेजेंट करती है जो आपके वेरियस कॉम्बिनेशन होंगे टू गुड्स कंज्यूमर कैन परचेज। जैसे आपकी बजट लाइन होती है रिप्रेजेंट करती है, उसमें टू गुड्स होती हैं, टू गुड्स के जो वेरियस कॉम्बिनेशंस होते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसमें आपके गुड्स के गिवन प्राइसेस होंगे, उस गिवन गुड्स के गिवन प्राइसेस होंगे, कंज्यूमर की जो इंटायर इनकम होगी, कंज्यूमर अपने इंटायर इनकम के अकॉर्डिंग उसको परचेज करता है। अब इसमें देखते हैं आपका जो बजट लाइन का स्लोप होता है, ये आपका बजट लाइन का स्लोप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के इक्वल होता है। तो इसमें हम आगे रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन, इसी में हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब इसमें आपके जो बजट लाइन के स्लोप्स हैं, सपोज दैट अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसमें आपका इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आपका सपोज दैट 4 मान लीजिए और इसमें आपके जो पॉइंट्स होंगे इसको मानिए CD मान लेते हैं, C एंड D है। यहाँ पर आपका डेल्टा x होगा, ये आपका डेल्टा y होगा। तो इसमें आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन जो होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब इसमें आपका जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है, जैसे आपका जो प्राइस लाइन होता है, प्राइस लाइन को हम लोग बजट लाइन, जैसे आपका जो प्राइस लाइन होता है, प्राइस लाइन को हम लोग बजट लाइन में मीन्स जैसे इसमें आपका जो रिप्रेजेंट करता है, इट मस्ट बी नोटेड द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज कांस्टेंट। जो आपका बजट लाइन का स्लोप होता है ये आपका कांस्टेंट होता है, इसलिए आपका जो स्लोप होता है बजट लाइन का स्ट्रेट लाइन होता है। अब इसमें आपका जैसे स्ट्रेट लाइन होता है कंज्यूमर की जो इनकम होती है, जैसे इसमें कंज्यूमर की जो इनकम होती है उस इनकम को कंज्यूमर टू, जैसे इसमें देखेंगे कि कंज्यूमर की जो इनकम है, इंटायर इनकम है, गुड्स सेकंड का प्रोडक्शन अगर मैक्सिमम है तो गुड्स फर्स्ट का प्रोडक्शन मैक्स 0 है यहाँ पर। तो आपकी देखते हैं कि एक गुड्स का जब उसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना होगा तो सेकंड गुड्स की प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तब इसमें आपका, और उसमें देखते हैं कि आपका जो गुड्स, सपोज दैट गुड्स फर्स्ट और गुड्स सेकंड का जो उसमें स्लोप होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन स्लोप होगा। अब इसमें आपका डिफरेंट रीजन्स हैं कि बजट लाइन जो होता है, जैसे इसमें आपका जो बजट लाइन का स्लोप होता है और बैरियर जैसे आप देखते हैं कि चेंज भी होता रहता है।
अब इसमें बजट लाइन के फीचर्स भी हैं। बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन एज्यूमिंग दैट द एंटायर इनकम इज स्पेंड। बजट लाइन जो होती है एक स्ट्रेट लाइन है जो एज्यूम करती है कंज्यूमर की इंटायर इनकम को, और उसमें आपका जो स्लोप ऑफ बजट लाइन डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट एंड गुड सेकेंड। ये आपका बजट लाइन का जो स्लोप होता है विच इज डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट एंड गुड सेकेंड। ये आपका डिपेंड करता है गुड फर्स्ट और गुड सेकेंड के जो प्राइस होते हैं उसके रेशियो पर। तो इसमें आपका जो स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका नेगेटिव होगा या आपका -P2 अपान P1 होगा। इसमें आपका जो गुड सेकेंड और गुड फर्स्ट के जो प्राइस होते हैं उन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज शोज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये आपका बजट लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें आपका जैसे उसमें आप देखते हैं जो आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ऑलवेज नेगेटिव। बजट लाइन का जो स्लोप होता है ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब इसमें आपका जैसे इसमें देखते हैं कि आपका नेगेटिवली स्लोप इसलिए होता है कि आपका बजट लाइन का जो स्लोप होता है इट इज़ डाउनवर्ड। ये आपका डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड होने की कंडीशन में ही बजट लाइन का स्लोप जो है आप नेगेटिव होता है। दैट इज इम्प्लाइज द इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ कम्युनिटी फर्स्ट सो फॉलो द डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ कम्युनिटी सेकेंड। इन दिस सिचुएशन budget line shows that the consumption of good first is increases and consumption of good second is decreases। इन बोथ कंडीशन में आप देखें गुड्स फर्स्ट का कंजम्पशन इंक्रीज होता है और गुड्स सेकंड का कंजम्पशन आपका डिक्रीज हो रहा है। गुड फर्स्ट का कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो गुड सेकंड का कंजम्पशन आपका इंक्रीज होगा। तो इसमें आपका जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट होता है दैट इज सोज y अपान P1। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट होता है ये आपका y अपान ये आपका हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट इक्वल टू y अपान P1 एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट इक्वल टू y अपान P2। ये आपका हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो होगा वो आपका y अपान P1 के इक्वल होगा। वर्टिकल इंटरसेप्ट होगा दैट इज y अपान P2। ये आपका y अपान P2 के इक्वल होगा। अब उसमें देखते हैं कि आपकी जो इंटायर इनकम होगी कंज्यूमर्स इंटायर इनकम विच इज एक्सपेंड ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड फर्स्ट एंड गुड सेकेंड। और उसमें आपका यम आपका मनी इनकम होगा। सो टुडे दिस टॉपिक इज फिनिश्ड। सो अगेन टुमारो और वी कैन से नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू बजट लाइन के जो उसमें डिफरेंट रोटेशंस होते हैं उसके को बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स सो मच।